एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग के एक पंच से ही वो स्पिरिट बीस्ट पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। और ये चीज़ देखकर जाओलिंग भी काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है, ये क्या हुआ? ये तो एक लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट था और मैंने इसे सिर्फ एक ही पंच में ख़त्म कर दिया। क्या मैं एक्सपर्ट लेवल कमांडर बन चुका हूँ? और उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मैं जानता था मैं यूज़लेस नहीं हूँ और मैंने एक आउटकास्ट सोल अवेक नहीं करी। और वो अपनी उन पर्पल वाइन से कहता है, हे, मैं जानता हूँ कि तुम आउटकास्ट सोल नहीं हो, तो तुम्हारा सोल अटैक स्किल क्या है मुझे जानना है। लेकिन उसकी वो वाइन्स उसे कुछ भी नहीं बता रही होती और वो कहता है, ये पागलपंती करना बंद करो, जल्दी बताओ, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास सोल अटैक स्किल भी है। तभी वो पर्पल वाइन्स अपने आप को स्ट्रेच करती हुई थोड़ी सी जंगल में जाने लगती हैं और तभी वहाँ से वो एक रैबिट को उठाकर लाती हैं। और ये देखकर जावलिन कहता है, तो लगता है कि तुम चीज़ें ढूंढ सकती हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि जिससे जावलिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और हमें दिखाया जाता है कि उन वाइन्स के कमाल से उस रैबिट का मांस बिल्कुल गायब हो चुका है और उसकी वो फिजिकल बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और उसके अब सिर्फ बोन्स रह गए हैं। और ये देखकर जावलिन हैरानी से कहता है, क्या? तो क्या तुम्हारी ये पावर है? तुम किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी को ऐसे खुरच सकती हो? और ये देखकर जावलिंग अपने मन में कहता है, सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावना था, लेकिन अगर मैं जैसे तैसे अपने एनिमीज़ के पास जा पाऊँ और इसे यूज़ कर पाऊँ तो मैं तो अनस्टॉपेबल हो जाऊँगा। और इस चीज़ से जावलिंग काफ़ी खुश होता है और वो अपनी उस सोल की तारीफ़ भी करता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम वीक नहीं हो, तो चलो अपनी हंटिंग जारी रखें, मैं तुम्हारी इस कैपेबिलिटी के बारे में और भी जानना चाहता हूँ। और इसके बाद जावलिंग उस माउंटेन पर घूमने लगता है और स्पिरिट बीस्ट की तलाश करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जावलिंग एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है और उसके सामने से एक स्पिरिट बीस्ट आ रहा होता है और उसे देखकर जावलिंग कहता है, मेरी सोल की रेंज 3 मीटर है, तो मैं ट्राई करूँगा इस स्पिरिट बीस्ट को इतने से ही मारने का, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपनी सोल को समन करूँगा। और इसके बाद वो उस स्पिरिट बीस्ट पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और तभी वो उसके आगे आ जाता है और अपनी सोल से उस स्पिरिट बीस्ट पर अटैक करता है और उसकी वो वाइन्स उस स्पिरिट बीस्ट को काफ़ी आसानी से जकड़ लेती हैं, जैसा कि उन्होंने उस रैबिट के साथ करा था। और बिल्कुल उसी की तरह उस स्पिरिट बीस्ट की बॉडी भी ख़त्म हो जाती है और उसकी सिर्फ बोन्स बोन्स बचती हैं और आसपास उसका खून बिखरा हुआ होता है। और ये देखकर जावलिंग अभी भी काफ़ी हैरान होता है और कहता है, ये वाइन्स तो सच में काफ़ी ज़्यादा औसम है, तुम कोई आम वाइन नहीं हो, तुम तो एक ब्लड सकिंग गूल हो जो कि किसी भी चीज़ को बिना किसी ट्रेस के मार डालती है। अगर मैं जैसे तैसे किसी भी बंदे के पास पहुंच जाऊं तो तुम तो कभी उसे बख्शोगी ही नहीं और मुझे कोई भी कभी हरा नहीं पाएगा। तभी जाओलिंग को एक आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि वो आवाज़ उसके पंछी जाओ बाई की होती है और जो कि जाओलिंग को ढूंढ रहा होता है। और जाओलिंग उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, जाओ बाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी हमें चियांजुन और जाओ डाओ दिखाए जाते हैं और चियांजुन जाओ बाई को देखता हुआ कहता है, जाओ बाई ने यंग मास्टर लैंग को ढूंढ लिया, चलो चला जाए। और वो दोनों भी जाओलिंग की ओर बढ़ने लगते हैं और कुछ देर बाद वो भी जाओलिंग के पास पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जाओलिंग उन्हें उस पूरी कहानी के बारे में बताता है कि कैसे उसकी उस सोल ने एक रैबिट और 2 लेवल 3 स्पिरिट बीस्ट को कितनी आसानी से ख़त्म कर डाला, वो भी बिना किसी नामो निशान के। और वो उन्हें बताता है कि उसे बस उसके एनिमीज़ के नज़दीक जाने की ज़रूरत है और वो वाइन्स बाकी सब काम संभाल लेती हैं और उसके एनिमीज़ को ख़त्म कर डालती हैं। और ये चीज़ देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और जाओडाओ कहता है, क्या? तो तुम्हारा मतलब है कि ये सब तुमने किया, लेकिन कैसे? इसके बाद जावलिंग जाओडाओ से कहता है, जाओडाओ, अब खुद को ट्रांसफॉर्म करो, मैं एक छोटी सी चीज़ ट्राई करना चाहूँगा और ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपनी पूरी ताकत से मुझे मारने की कोशिश करना। और जाओडाओ ये सुनकर कहता है, क्या? लेकिन तुम हर्ट हो सकते हो। जाओलिंग कहता है, उसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा वैसा करो और मुझ पर यकीन रखना। और इसके बाद जाओडाओ खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और वो जाओलिंग से कहता है, तो खुद को तैयार रखना ब्रदर जाओलिंग। और इसके बाद वो जाओलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी जाओलिंग अपने सोल समन करता है और उसको ऐसा करता हुआ देखकर शियानजुन भी थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी जाओलिंग अपने एक ही हाथ से
झाओडाओ को आसानी से रोक लेता है और ये चीज़ देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जावलिन कहता है, मैं जानता था कि मेरी सोल आउटकास्ट सोल नहीं है, ये तो शायद एक डिवाइन सोल से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। और वो उन दोनों को बताता हुआ कहता है, मैंने सोचा था कि ये एक आउटकास्ट सोल है, लेकिन जब मैंने इसे समन किया तो मेरा लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और मेरी कल्टीवेशन स्पीड बिल्कुल 3 गुना ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपनी सोल को बाहर भी ला सकता हूँ और ये अपनी उस अटैक से किसी भी चीज़ की बॉडी को एकदम गायब सही कर देती है। हाँ, लेकिन इसके पास अभी कोई सोल अटैक स्किल नहीं है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है और मुझे लगता है कि ये एक एलिमेंटल सोल है। और उसकी ये बातें सुनकर चियांजुन और झाओडाओ काफ़ी खुश होते हैं। और जावलिन कहता है, मुझे लगता है कि जाओडाओ तुम्हें भी एक एलिमेंटल सोल अवेक हुई है, वरना तुम इतनी जल्दी ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते और किसी के भी पास तुम्हारी जैसी ये एबिलिटी नहीं देखी पहले किसी ने, तो तुम भी वर्थलेस नहीं हो। और ये सुनकर जाओडाओ काफ़ी खुश होता है और जावलिन कहता है, चलो कुछ भी हो, अब हमें ये ट्रेनिंग अपनी पूरी कोशिश से करनी चाहिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।